छोटे रिचार्ज, कब हम पूछना चाहते हैं छोटे रिचार्ज से, ये 3250 करोड़ कहां जा रहे हमको बताओ। मोदी जी को पूछेंगे तो बोलेंगे मैं चाय बेच कर आया। ठीक है, बेचे होंगे आप, मगर के तरक्की के करीने आ रहे हैं, तरक्की के करीने आ रहे हैं, सरे साहिल सफीने आ रहे हैं। असद साहब के नाम का रौब देखो, समुंदर को पसीने आ रहे हैं। असद साहब आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ़ फरमा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सदर जनाब शोएब जामाई साहब, शादाब ताहिर साहब, महताब चौहान साहब जो उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार हैं, फ़खरुद्दीन अंसारी साहब, फ़खरुद्दीन साहब, असगर अंसारी साहब, मोहम्मद अकरम साहब, आसिफ अंसारी साहब, डॉक्टर इरशाद साहब, इरफान मलिक साहब, अरशद अशरफी साहब, जनाब अनीस साहब, समीर खां साहब, जनाब आबिद अली खां साहब, और बिहार से हमारे मुफ्ती साहब भी आज आए हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि पाँच तारीख के दिन पोलिंग का दिन है, और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि बड़े होशमंदी के साथ और बड़े ही सुकून के साथ आप एक फ़ैसला लेकर अपने एक एक वोट को ज़ाय होने से बचाइए। याद रखिए, वोट एक अमानत है, इस अमानत का आप सही इस्तेमाल करिए। जो पार्टी आपके सामने है, चाहे वो आम आदमी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन तीनों पार्टी के उम्मीदवार मुस्तफ़ाबाद के नहीं हैं। सिर्फ एक ही शख्स जो मुस्तफ़ाबाद की गली कूचों से वाकिफ़ है, जिसकी आपने सरपरस्ती की, जिससे आपने मोहब्बत की, जिसने आपको चाहा, और जब बुरा वक्त आया तो उसने अपनों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इसीलिए वो 5 साल से आज जेल में उसको रख दिया गया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुझे यकीन है कि हमारी अदालतें इंसाफ करेगी और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा। मगर आज हम अवाम के दरबार में हैं और अवाम को भी एक पैगाम देना है। अगर आप ताहिर हुसैन को कामयाब करेंगे अपने वोट के ज़रिए, अपने दुआओं के ज़रिए, तो याद रखिए ये इंसाफ की कामयाबी होगी, ये मुस्तफ़ाबाद की कामयाबी होगी, ये फ़िरक़ा परस्ती की शिकस्त होगी, और ये उन तमाम ताकतों को आप एक मुँह तोड़ जवाब देंगे जमहूरी तरीक़े से, जिन्होंने एक मंसूबाबंद तरीक़े से दिल्ली में फसाद करवाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि कई मासूम लोग आज जेल में, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद होकर रह गई हैं। तो मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि एक 5 साल के बाद एक शख्स निकला है, और किस लिए आपके दरमियान में आया है, वो एक जज्बा लेकर आया है कि अवाम मुझे इंसाफ दे। वो ये एक जज्बा लेकर आया है कि मैं मुस्तफ़ाबाद की आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। 5 साल जेल में रहना
कोई मामूली बात नहीं है। मुझे भी जेल जाने का कई मर्तबा मौका मिला, मगर जेल एक आसान चीज नहीं होती है मेरे भाई। ना वहां पर आपको घड़ी पहनने की इजाजत होती है, ना वहां पर आपको किसी से मिलने की इजाजत होती है। हाँ, कोई तयशुदा वक्त होगा, मगर 5 साल के बाद ये लोग आते हैं और इनका वक्त भी इलेक्शन कैंपेन में जाता है। तो मेरी आपसे एक दरमंदाना अपील है तमाम मुस्तफ़ाबाद की आवाम से कि अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। और आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि यहां पर बाबूनगर एरिया में A1 से 9 तक दिलशाद मस्जिद तक पूरी रोड खराब है। गली नंबर 1 में वहां पर ड्रेन का पानी आते रहता है। और यही केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे किया था 850 करोड़ रुपये हर साल दिल्ली में कहता है कि मैं फ्री पानी दे रहा हूं, एक घर को 20,000 लीटर। मैं केजरीवाल को कह रहा हूं, छोटे रिचार्ज कभी इस जगह पर आ जाओ और आकर यहां पर जनता से कहो कि आपको हम फ्री में पानी दे रहे हैं। पानी की लाइन तो है मगर उसमें पानी नहीं आता है। आज गरीब परेशान है, मगर केजरीवाल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केजरीवाल और मोदी मिलकर एक नूरा कुश्ती करते हैं कि यमुना के पानी में फुला है, यमुना के पानी में इतना वो है। अरे 10 साल तुमको हो गए तुम्हारी पार्टी को सत्ता मिलकर, तुमने कौन सा काम किया मुस्तफाबाद में बताओ। आज उसने ऐलान किया था कि बिजली 250 यूनिट तक फ्री दी जाएगी। ये बात सच है या नहीं मुझे बताइए कि आपके घर में 250 यूनिट का बिल कभी 1 लाख रुपये आ जाता है तो कभी 60,000 रुपये आ जाता है। ये भी ठगने का काम आम आदमी पार्टी की केजरीवाल करती है। और फ्री बिजली के नाम पर केजरीवाल कहता है कि हम 3,250 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं छोटे रिचार्ज से, ये 3,250 करोड़ कहां जा रहे हैं हमको बताओ। दिल्ली की गरीब आवाम से कहता है कि हम कितने 25,000 रुपये उनको बचा रहे हैं। केजरीवाल, तुम यकीनन बड़े इंस्टीट्यूट से IIT से पढ़े हो, मगर याद रखो जो गरीब मुस्तफाबाद में रहता है वो हिसाब करना जानता है। तुम्हारे फैसलों से, तुम्हारी सरकार के फैसलों से मुस्तफाबाद और ओखला में गरीबी में इजाफा हुआ है, गंदगी में इजाफा हुआ है। ना यहां पर पानी आता है, ना यहां पर फ्री बिजली का इंतजाम है, ना यहां पर हमारी उन बहनों के लिए अस्पताल है जो हामिला है, प्रेग्नेंट होती हैं। मगर तुम सारे दुनिया में बाजा बजाते हो, मैंने ये कर दिया, मैंने फुला कर दिया। अरे केजरीवाल, तुम और मोदी को ये बोलना बाकी है कि ताजमहल तुम बनाया था क्या? बोल दो वो भी तुमने ही बनाया था। यानी हर चीज मोदी बोलते मैं भारत मंडपम बनाया हूं, तो फिर मुस्तफाबाद में और दिल्ली में पीने का पानी का इंतजाम क्यों नहीं किया? रोड ट्रैफिक का इतना बुरा इंतजाम है, कैसे आप लोग निकलकर अपने अपने काम को जानते हैं, मैं देख चुका हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखते हैं कि यहां पर पोस्ट ऑफिस भी नहीं है। मोदी जी को पूछेंगे तो बोलेंगे मैं चाय बेच कर आया। ठीक है, बेचे होंगे आप, मगर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस कहां है? बाबूनगर में। तो ये आपके मसाइल हैं, इसको हल करवाना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जनाब ताहिर हुसैन साहब को वोट देकर कामयाब करवाइए।